हेलो एवरीवन। आज क्लास 9 के पाठ 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका का टॉपिक है ये केंद्रक। केंद्रक किसी कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सबको कंट्रोल करता है। इसे कोशिका का केंद्र हेडक्वार्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। किसी भी कोशिका में केंद्रक उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें प्राथमिक केंद्रक होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है वो सुस्पष्ट नहीं होता है, क्लियर रूप से विजिबल नहीं होता है। ये एक इसकी जो न्यूक्लियर झिल्ली होती है वो भी विजिबल नहीं होती है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें केंद्रक उपस्थित होता है, स्पष्ट होता है, उपस्थित होता है और न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा कवर होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता, वो सुस्पष्ट नहीं होता है। उसका जो मटेरियल होता है केंद्रक का वो उसी में मिक्स होता है, उसके कोशिका द्रव में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होता है। केंद्रक के ऊपर द्विस्तरीय झिल्ली होती है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होती है। एक होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें दो झिल्ली हैं, एक बाहर और एक अंदर। तो इसीलिए केंद्रक को कहते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर्ड होती है, द्विस्तरीय झिल्ली, यानी कि डबल लेयर्ड इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन इसमें होती हैं। केंद्रक द्रव में केंद्रकाय, ये है केंद्रकाय, आप देख सकते हैं। और क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमेटिन एक धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है जो इसके बीच में उपस्थित होता है। क्रोमेटिन जो है धागे एंटेंगल्ड उसके फॉर्म में होता है। और जब सेल का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो ये गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। क्रोमेटिन की फॉर्म में ये अव्यवस्थित होता है, धागे नुआ सा। और जब सेल का विभाजन होना होता है, सेल डिवाइड होने वाली होती है, कोशिका का विभाजन होता है, तो यह गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। क्रोमोसोम्स जो हैं मानव में 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। केंद्रक के बीच में क्रोमेटिन होता है जो व्यवस्थित होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। वो क्रोमोसोम्स 46 होते हैं मानव में, मानव कोशिकाओं में। क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं। डीएनए क्या करता है? आनुवांशिक सूचनाओं को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाता है। जैसे सेल डिवाइड हुई, कोशिका का विभाजन हुआ, तो एक सेल से दूसरे सेल में सूचनाओं को आनुवंशिक रूप से पहुंचाता है। डीएनए पर जीन होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की जो कार्यात्मक इकाई है उसे कहते हैं जीन्स। जीन ही आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। तो डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षम घटक को जीन्स कहते हैं। ये कार्यात्मक इकाई है डीएनए की। क्रोमोसोम्स पर डीएनए होता है और डीएनए की कार्यात्मक इकाई है जीन्स। जो क्रोमेटिन होता है उससे क्रोमोसोम्स बना, और क्रोमोसोम्स एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, छड़ की शेप में, और क्रोमेटिन धागे की शेप में होता है। जब क्रोमेटिन व्यवस्थित हो जाता है तो वो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब केंद्रक के कार्य। केंद्रक क्या कार्य करता है? कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका की सभी एक्टिविटीज़ को, उपापचय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे प्रोटीन का बनना, ग्लूकोज का बनना, विघटन होना,
इन सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जो है वो सेल का एक कोशिका का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह सेल डिवाइड होने के टाइम पर कोशिका विभाजन के समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एक सेल से 2 सेल बनना, 2 से 4 बनना, उसमें डीएनए क्रोमोसोम्स का डिवाइड होना और सेल का विभाजन होना, सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ये सभी कार्य न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक करता है।